कर सकते थे, लेकिन अहमदाबाद ऑफिस में गए। बोलो, अहमदाबाद ऑफिस में गए। उसने तुम्हें 12 बजे का समय दिया था, तुम 11:15 बजे वहां पर पहुंच गए। उसने फिर तुमको कहा 3 बजे आना, तुम 2:45 बजे पहुंच गए। उसने फिर कहा कि तुम 5 बजे आना, 4:45 बजे पहुंच गए। उसने कहा आज तुम्हारा काम नहीं होगा, नमो सिद्धाड़म, आज तुम्हारा पूछ लो बाजू वाले से, इसकी ऐसी दशा ना हुई हो तो पूछ तो लो, एक बार पूछ तो लो, पूछ तो लो। 5 बजे आना। क्या करें अब? 5 बजे गए तो अब कल आना। पड़े हैं भैया, मच्छर काट रहे हैं, चीथ रहे हैं। दूसरे दिन गए, बोले आज काम नहीं होगा, ऑफिस आज बंद है, आज साहब छुट्टी पर हैं। मुट्ठी बांध करके निकल आए, घर में आके पड़े। फिर 10,000 की गाड़ी करके गए, फिर काम नहीं हुआ, फिर गाड़ी लेकर के गए। अब चिल्लाते वहां थोड़ा सा, नहीं वहां चलती नहीं है, यहां चलती है। बस इसलिए भैया ध्यान रख करके चलो, कर्मों के सामने किसी की चलती। ये जैन धर्म है, जैन धर्म के सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं, और सिद्धांत कभी भी बदलते, लोग बदलते हैं लेकिन सिद्धांत कभी भी बदलते नहीं है। जो मुनियों की चर्या चतुर्थ काल में थी, वही चर्या आज भी है। चतुर्थ काल में भी साधु एक बार आहार चर्या करते थे, तो आज भी खड़े होके करते थे, आज भी खड़े होकर के कर रहे। 4 महीने में केस लॉन्च करते थे, आज भी। हाँ बोलते जाओ, आपका भी नंबर आने वाला है, आपको भी खदेड़ूंगा मैं आज। आपको भी अगर नहीं मानोगे तो आंसू गैस छोड़ूंगा मैं, मारूंगा पर रोने नहीं दूंगा, मारूंगा पर रोने नहीं दूंगा, और हंसने भी नहीं दूंगा, और काम भी कराऊंगा। आंसू गैस भैया ये ध्यान रख के, चतुर्थ काल में एक बार चर्या करते थे, पंचम काल में भी, चतुर्थ काल में केस लॉन्च, तो आज भी। उस दिन भी उपवास करते थे, आज भी उपवास करते। उस समय भी पैदल विहार था, आज भी पैदल विहार करते। आज भी पटे पर शयन करते, आज भी निर्ग्रंथ हैं, आज भी 3 टाइम सामयिक करते, आज भी अंतरायों का पालन करते, आज भी समता भाव के लिए रखते हैं। कुछ कुछ चर्याओं में काल दोष के कारण से किंतु परंतु आया है, पर चर्याओं का अभाव नहीं हुआ है। पर तुम तो सोचो कि तुम तो पूरे ही बदल गए हो। मुनि को भोजन दे फिर निज करैया हारे। मुनि को पहले भोजन देना, फिर क्या करना? मुनि को आहार देना, फिर भोजन करना। इस श्रावक का धर्म है, पूजन करके भोजन करना। जो श्रावक दान और पूजा के बिना भोजन करता है, वो 7वें नरक के कुंभी पाक नाम के बिल में जन्म लेता है। आचार्य कुंद स्वामी कृत अष्टपाहुड़ पर कृत है ना, अष्टपाहुड़ पर सुरसागर सूर्य के द्वारा टीका में दिया। जो श्रावक दान पूजा के बिना भोजन करता है, ऐसा श्रावक मर करके 7वें नरक के कुंभी पाक नामक बिल में क्या लेता है? जन्म लेता है। कहां? कुंभी पाक नाम के बिल में वो व्यक्ति जन्म लेता है, वहां पर उसका जन्म होता है। साधु की चर्या आज भी वही है। अगर परिवर्तन आया है तो बोलो, क्या बोलना? भोजनशाला, भोजन की खाना, बोलो क्या बोलना? भोजन की खाना। और कहते क्या हो? खाना खा लो। मम्मी क्या कर रही? खाना बना रही। दीदी क्या कर रही? खाना परोस रही। पापा क्या कर रहे? खाना खा रहे। खाना माने क्या होता है? देखो, किसी का बच्चा बिगड़ा हो तो अपन क्या बोलते? फलाने का छोकरा खाता भी है और पीता भी है। खाना मांसाहार होता है और भोजन शाकाहार होता है। तुम क्या बोलते हो? तुम क्या बोलते हो?
खाना। और बोलना क्या चाहिए? हर जगह लिखा है महावीर भोजनालय, महावीर जी में लिखा महावीर भोजनालय, सम्मेद शिखर जी में लिखा पार्श्वनाथ भोजनालय, होटलों पर लिखा रहता है शुद्ध शाकाहार भोजनालय, कहीं नहीं लिखा होता है खानाशालय। कल्प वृक्ष 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में भोजनांग जाति का कल्प वृक्ष है, ना कि खानांग जाति का कल्प वृक्ष। बोलो हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, खानाशाला में क्या हो गया जी? कुछ गलती हो गई क्या? गलती भी हो तो क्षमा कर देना। हम तो कल भी क्षमा मांगते थे, आज भी क्षमा मांग रहे हैं और जाएंगे तब भी क्षमा मांग रहे हैं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। तुमने अकड़ना सीखा है, हमने झुकना सीखा है। तुमने अकड़ना सीखा है और हमने झुकना सीखा है। अकड़ते रहो। जो अकड़ता है वो जड़ से उखड़ता है, जो अकड़ता है वो सरलता में जियो, नम्रता में जियो, सहजता में जियो। मैं क्या बता रहा था आपको? खानाशाला में प्रवेश कीजिए, या क्या बोलने का? क्या बोलने का? कई बहन जी तो ऐसी बैठी जैसे अस्पताल से आए। नहीं, किस्मत में कहां लिखा सीधा बैठना। अस्पताल घुटने दुखते ना, बहुत घुटने दुखते हैं, हाथ दुखते, कमर दुखती। मेरा तो बहुत पुण्य कर्म में कदम कुछ भी नहीं दुखता है, कुछ भी नहीं दुखता है और दुखे भी नहीं, क्योंकि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। मैंने किसी का, जो दूसरों को घोंटते हैं उनके घुटने दुखते हैं, अंग अंग उनका दुखता है, वो सही सलामत रह ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। चैलेंज है खानाशाला की भोजनशाला। भोजनशाला, हे स्वामी भोजन ग्रहण कीजिए। डर लगता है कोई मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, है ना, खाना शुद्ध है, मेरे हाथ से खाना ग्रहण कीजिए। बोलने तो क्या है, बोलने तो क्या है, गलती होगी महाराज क्षमा कर देना, और क्या। नहीं, आर्य परंपरा क्या है? भोजनशाला, भोजन और भजन का संबंध है। खाना खा के रवाना, खाना और रवाना, भोजन और भजन, भोजन और भजन। इसलिए हमें भोजन ही बोलना चाहिए। जितना दिगंबर मुनि, जितनी प्राचीन परंपरा है, उतना प्राचीन भोजन शब्द है, क्योंकि भोजनशाला, भोजनशाला। इसलिए क्या बोलना चाहिए? स्टैंडर्ड में मत मरो, स्टैंडर्ड में मत मरो, धर्म में जीना सीखो। क्या? और श्रावक हो तो श्रावक धर्म का पालन करो। कोई बात नहीं, मुनि नहीं बन सकते तो श्रावक धर्म का पालन करो। तुमको खड़े होकर के भोजन करने का अधिकार नहीं है। बफे सिस्टम, बफे, हाँ बफू सिस्टम, बफे सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम है क्या मालूम? फपू सिस्टम, बफू सिस्टम, लफू सिस्टम। बस ऐसी पकड़ ली जैसी गाय के सामने टोकनी नहीं रख देते चारा की, घास की, बस ऐसी हाथ में ले ली। आ रहा हूं 2 मिनट में, पछी आतो, ये तो 25 मिनट में। अब पता ही नहीं है टमाटर जा रहा कि भिंडी जा रही, टमाटर जा रहा कि भिंडी जा रही है। भैया ध्यान रख के चलो, खड़े होकर के भोजन करने का तुमको अधिकार, और लटक करके भी भोजन करने का तुमको अधिकार। कुर्सी पर बैठ करके अच्छे से नीचे आसन लगा करके बैठो, प्रसाद है। और जब भोजन करो ना तो ये नहीं सोचना कि मैं भोजन कर रहा हूं। मैं अपने चैतन्य टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी परमानंद संयुक्त परमात्मा के लिए मैं अर्घ्य समर्पित कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? किसके लिए? मैं आत्मा रूपी परमात्मा के लिए अर्घ्य समर्पित कर रहा हूं। और अर्घ्य तो शुद्ध ही होता है। फिर तुम्हारी थाली में बासा अचार नहीं आएगा, फिर तुम्हारी थाली में पापड़ नहीं आएगा बासा,
फिर तुम्हारी थाली में आलू नहीं आएगा, फिर तुम्हारी थाली में प्याज नहीं आएगी, लहसुन नहीं आएगा, फिर तुम्हारी थाली में सात्विक आहार आएगा। क्योंकि आत्मा रूपी परमात्मा को मैं क्या चढ़ा रहा हूं? अर्घ्य चढ़ा रहा, इसकी पूजा कर रहा हूं, तो अच्छा ही द्रव्य तुम्हारा आएगा। और निश्चित मान के चलो, चाय पीने का त्याग कर दोगे तो दूध मिलेगा। ये अच्छा है कि महाराज लोग चाय नहीं पीते हैं, इसलिए महाराजों को क्या मिलता है? आहार शुरू होते पहले जल, जल के बाद दूध। अगर चाय पीते होते तो क्या मिलती? फिर चाय से ही आहार शुरू कराते। दिगंबर मुनि चाय नहीं पीते, इसलिए उनको क्या मिलता है? दूध मिलता है। बासे पापड़ नहीं खाते तो लोग, बोलो ना, क्यों चुप बैठे हो? ताजे बना के लाते। बासा अचार नहीं खाते तो, अगर महाराज बासा खाते होते तो लोग एक दिन पहले बना के रख लेते। चाले एक ही बासा खाते ना बासा। आज रामकली की तबीयत खराब है, बासी रोटी डकी थी, ठोको ठोको, खाओ बासा। अपन तो दिगंबर मुनियों में है राजा और भोजन करते हैं। दिगंबर मुनियों में है राजा और भोजन करते हैं ताजा। और तुम सब कुछ होकर के बासा खाते हो। खा के आए थे बासा। नमो सिद्धाड़म। इसलिए महाराज को हर बात मत बताना, कभी कभी प्रवचन में निकल पड़ती है वो। महाराज को हर बात मत बताना, सोच समझ के बताना। पर तुम चिंता मत करो, हमारे पूछने के भी तरीके क्या हैं? 100 डंडी और एक, बोलो 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी होता है। वो धीरे 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 धीरे, काने से कानों कहो, बोलो काने से। ये बुड्ढा कुछ और बोल रहा है, मुझे मालूम है। उसको गुस्सा आया है कि महाराज अपनी अपनी ठोक रहे। तो 100 सलूम्बर की और एक, हाँ एक पलुड़िया, 100 सलूम्बर के एक। देखो उसको कितना कितना जोश जाग रहा है। शेर को देख करके शेर की हुंकार जागृत होती है। काने से भैया, काने से कानों कहो, तुरत ही जे है रूठ। और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। काने से काना कहोगे तो क्या हो जाएगा? रूठ जाएगा। और धीरे धीरे पूछ लो भैया ये क्या हो गया था, लाल लाल क्यों हो रहा है? इधर देखो, ये लाल लाल क्यों हो रहा? कुछ हो गया था क्या? नहीं नहीं, देखना थोड़ा सा, क्या हो गया था? नहीं नहीं, वो क्या है, लकड़ी लग गई थी तो मेरी आंख फूट गई थी। ले बता दिया उसने। काने से एक आना तो क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा, है ना। झगड़ा करने लग जाए, काना बोलते हो। काने से कानों कहो, तुरत ही जे है रूठ। और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी। धीरे धीरे पूछोगे तो क्या करेगा? वो बता देगा। धर्म ही शरण है, जीवन के आदि में समझो, अंत में समझो, जिन धर्म ही शरण है। हमें धर्म को स्वीकार करना चाहिए, इसी में हमारी आत्मा का कल्याण है। अभी प्रवचन खत्म नहीं किया है, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं भैया। आपको वापस नहीं बुलाया हमने। मोटे महाराज नो प्रवचन पति गयो, अभी तो शुरू थयो। क्या हुआ? बस एक बिल्कुल छोटी सी हल्की फुल्की मनोरंजन, हंस के कस के मुस्कुरा के। क्या है, भोजन करने के बाद सौंप मिल जाए ना तो मुंह में फिर क्या है ना, सुवास रहता है, बढ़िया रहता है। दिन भर मुंह क्या होता है, फ्रेश। एक लौंग मिल जाए तो फिर क्या होता है, बढ़िया रहता है। एक आदमी का निमंत्रण किया एक महिला ने, तो जैसे वो भोजन करने बैठा तो उसको 2 रोटी दी, 3 दी, 4 दी, पराठे दिए, पुड़ी दिए, खाते ही जाए। इडली, डोसा, समोसा, पकोड़ा, कचौड़ी और मैसूर पाक, नमकीन, गुजिया, खाता जाए। तो उसने कहा कि एक आध बार बीच में पानी तो पी लो। परोसने वाले ने कहा कि एक आध बार बीच में, अब इतना खा गया वो, उससे कहा एक आध बार बीच में पानी तो पी लो। बोले जब आधा होगा तब पानी पिएंगे। जब आधा होगा तब
वो परोसने वाली तो हाँ कर्म पर हाथ ठोके, हे भगवान अभी आधा नहीं हुआ है, परोसते परोसते मैं पूरी हो गई, पर इसका भोजन आधा नहीं हुआ है, मैं तो पूरी हो गई पर इसका भोजन आधा भी नहीं हुआ है। बाप रे बाप, जब आधा होगा तब मेरा, आप ही दे क्या, जब आधा होगा तब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा तब। भैया ऐसे ही है कि इतना खाने के बाद में भी अभी तो शुरू किया है हमने, जब शुरू इतने 26 रोटी 14 पराठे 30 इडली 20 डोसा इतने से शुरुआत हुई है, तो इसका अंत शांतिनाथ मुख शशि निहारी सील गुणात है सही हमदार लखन एक। वो भाई ने संकल्प कर लिया कि आज के बाद इस डोकरा का कभी निमंत्रण नहीं करूंगी, और लिख के भी गई कि हमारे मर जाने पर 13वां हो तो डोकरा को मत बुलाना, सबको बुलाना पर डोकरा को मत बुलाना, क्योंकि पहनने में पंडित, पहनने में पठान, पहनने में पठान, खाने में पंडित, पहनने में पठान और खाने में पंडित। एक अभी किसी का माल छोड़ते नहीं, आपका नहीं बोल रहे, ये बात सब पर हमें संभाल के रखना है, मामला बिगड़ ना जाए। ब्रेक को अगर हम हाथ में नहीं रखेंगे तो कभी भी गाड़ी का क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। भैया ध्यान रख के चलना, अपने जीवन में जितना हम धर्म कर सकें, ये धर्म जो हमने किया वो ही हमारे साथ में जाएगा, बाकी कुछ भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ आज की देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। चलो शांतिनाथ भगवान की।